अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 3 मार्च है और मैं आपका दोस्त नदीम अकरम हाजिर हूं मिडल ईस्ट की 15 बड़ी खबरों के साथ, जहां हालात सिर्फ तनावपूर्ण नहीं बल्कि जंग के मोड़ पर खड़े नजर आ रहे हैं। आज बात होगी IRGC के बड़े दावे की। जंग के 2 दिन में 650 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। बात होगी एरबिल में अमेरिकी ठिकानों पर हमले की इराकी मुकावमत का दावा, बहरीन में झड़पें तेज, सड़कों पर टकराव, कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद, अगली सूचना तक सारे अपॉइंटमेंट रद्द कर दिए गए हैं। और लाहौर में US काउंसुलेट के बाहर जबरदस्त हंगामा है। नाज़रीन, तस्वीर हर लम्हा बदल रही है। आप जुड़े रहिए क्योंकि सच सीधे और बेखौफ अंदाज में यही मिलेगा पल पल न्यूज पर। जहां पहली खबर अपनी स्क्रीन पर देखिए, इजराइल में मिसाइल सायरन बज उठे। दोस्तों, 3 मार्च 2026 को तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में मिसाइल सायरन बज गए हैं जब इजरायली सेना ने कहा कि ईरान में इनकमिंग मिसाइल आ रही है और पूरे इलाके में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। लोगों ने तुरंत बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ भागना शुरू कर दिया है और प्रशासन ने सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल्स एक्टिव कर दिए हैं ताकि आम जनता सुरक्षित रह सके। यह नया अलर्ट इसी बीच आया है जब रीजन और टेंशन में बढ़ चुकी है। मिसाइलों और ड्रोनों के हमलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और स्थिति काफी गंभीर बनती जा रही है। देश की सुरक्षा अफसरों ने कहा है कि वे एयर डिफेंस सिस्टम जैसे आयरन डोम और दूसरे इंटरसेप्टर से इनकमिंग मिसाइलों को रोकने का पूरा प्रयास कर रहे हैं, लेकिन अलर्ट जारी है और हर नागरिक से सचेत रहने की अपील की गई है। वहीं आप ये दूसरी खबर देखिए, अलर्ट इन इजराइल सेना ने बताया है कि ईरान ने कई मल्टीपल बैलिस्टिक मिसाइलें दागती हैं जो बहुत जवाब लॉन्च कर दी जाएगी, जल्दी इजराइल में पहुंचने वाली है। इस हमले में तेल अवीव और सेंट्रल इजराइल में भी रेड अलर्ट बच गया है और हर जगह सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल्स एक्टिव हो चुके हैं। लोगों को तुरंत बॉम्ब शेल्टर्स की तरफ जाने को कहा गया है। IDF ने इनकमिंग थ्रेट्स को इंटरसेप्ट करने के लिए अपने एयर डिफेंस सिस्टम को फुल अलर्ट में रखा हुआ है। यह सब उसी माहौल में हो रहा है जब ईरान में पिछले कुछ दिनों में कई मिसाइलें और ड्रोन सिलवे दागे हैं और पूरे क्षेत्र में टेंशन और स्केलेटन यानी कि बड़े धमाकों की आवाजें भी सुनी जा रही हैं। हर मिसाइल को रोकना आसान नहीं होगा, कुछ इंटरसेप्ट हो सकती है, लेकिन खतरा अभी जारी है। जनता से अलर्ट रहने, शेल्टर्स में जाने और सरकार की हिदायतों पर चलने की अपील की गई है। वहीं आप ये तीसरी खबर देखिए, लाहौर में US काउंसुलेट के बाहर हंगामा। दोस्तों, लाहौर से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक US काउंसुलेट के बाहर बड़ी तादाद में पाकिस्तानी एहतजाजी जमा हो गए हैं और हालात काफी तनावपूर्ण बताए जा रहे हैं। आंखों देखे गवाहों का कहना है कि भीड़ ने काउंसुलेट के बाहर नारेबाजी की, पत्थरबाजी की और सिक्योरिटी फोर्सेस को तुरंत तैनात कर दिया गया। इलाके को पूरी तरह घेर लिया गया है और आम लोगों की आवाजाही पर रोक लगा दी गई है। फिलहाल यह साफ नहीं है कि कोई नुकसान हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन माहौल बेहद संगीन बताया जा रहा है। लोगों में अमेरिका के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, जहां अब पाकिस्तानी फोर्स जो है अपने लोगों को रोकने पर लगी हुई है बजाय अमेरिका को रोकने के। यह तस्वीर लाहौर से खुल करके सामने आ चुकी है। इसका असर अब पाकिस्तान तक पहुंच चुका है। वहीं आप ये चौथी खबर देखिए, नॉर्दर्न इजराइल में डायरेक्ट इंपैक्ट, रेस्क्यू टीमें मौके पर तरफ रवाना, हालात बेहद संगीन है। नॉर्दर्न इजराइल से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां डायरेक्ट इंपैक्ट हुआ है, यानी मिसाइल ने सीधे एक इलाके को निशाना बनाया है। धमाके की आवाजें दूर दूर तक सुनी गई और आसपास के इलाकों में अफरा तफरी मच चुकी है। तुरंत बाद रेस्क्यू टीमें, मेडिकल यूनिट्स और मौके की तरफ रवाना कर दी गई हैं ताकि जख्मियों को फौरन मदद पहुंचाई जा सके। फिलहाल नुकसान का पूरा अंदाजा नहीं लगाया जा सका है, लेकिन हालात को बेहद संगीन बताया जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाकों को घेर लिया है और लोगों से शेल्टर्स में रहने की लगातार अपील की जा रही है। वहीं आप ये पांचवी खबर देखिए, इथेट एयरलाइंस का बड़ा ऐलान। दोस्तों, इस वक्त एविएशन सेक्टर से एक अहम अपडेट सामने आई।
इथिड एयरलाइंस ने अपने मुसाफिरों से अपील की है जब तक उन्हें कंपनी की तरफ से सीधे संपर्क करके कंफर्म टिकट डिटेल्स ना दी जाए तब तक एयरपोर्ट का रुख ना करें। एयरलाइंस का साफ तौर पर कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए एयरपोर्ट की एंट्री सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगी जिनके पास कंफर्म टिकट मौजूद होगा, यानी बिना बुकिंग या बिना कंफर्मेशन के एयरपोर्ट पहुंचने वालों को अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जाएगी। मुसाफिरों से कहा गया है कि वे अपनी फ्लाइट्स स्टेट्स की तस्दीक करें और सिर्फ आधिकारिक सूचना पर ही भरोसा करें। क्या यह फैसला क्षेत्र में बढ़ते तनाव की वजह से लिया गया है, जो तस्वीर अब खुल करके सामने आ रही है? वहीं आप ये छठी खबर देखिए, ईरान जंग पर अमेरिकी ब्रिटेन रिश्तों में तगड़ी दरार पड़ गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ब्रिटेन के प्रधानमंत्री स्टारमर से भीख मांग रहा है कि भैया अब जल्दी आ जाओ क्योंकि ईरान हर तरफ हमले कर रहा है, उसे रोकना बड़ा जरूरी है क्योंकि वो दुनिया के लिए खतरा है। ट्रंप ने साफ कहा कि ही हैज नॉट बीन हेल्पफुल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यूके से ऐसा देखने को मिलेगा, क्योंकि ईरान से जंग में यूके से डोनाल्ड ट्रंप को लात पड़ गई है, जिससे लगा था कि सब मेरे साथ आ जाएंगे, मैं जो चाहूंगा वो होगा और जो मैं नहीं चाहूंगा वो नहीं होगा। पर यह जंग उल्टी गले की फांस बन गई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए। उनका कहना है कि इट इज अ डिफरेंट वर्ल्ड, पहले जैसा रिश्ता अब नहीं रहा हमारा ट्रंप के साथ, ब्रिटेन का साफ तौर पर कहना है। वहीं आप ये सातवीं खबर देखिए, इस्फान में धमाके। दोस्तों 3 मार्च 2026 को ईरान के इस्फान इलाके में भारी धमाकों की आवाजें सुनी गई हैं, खासतौर पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज और एयर बेस के पास। इस घटना की खबर मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय सूत्रों ने की है। हालांकि अभी तक ईरानी हुकूमत की तरफ से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया, कितना नुकसान हुआ है क्या नहीं हुआ इसके बारे में अंदाजा नहीं है। इसके मुताबिक धमाके की गूंज दूर दूर तक सुनाई गई और इलाके में तुरंत अलर्ट और सुरक्षा नीतियां लागू कर दी गई है। कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि ये धमाके अमेरिकी और इजराइल हमलों के बीच आए हैं, जो लगातार ईरान में तनाव बढ़ा रहे हैं। हालांकि खास नुकसान या घायल होने वालों की अभी पुष्टि नहीं हुई है। स्थानीय अधिकारियों और रेस्क्यू टीम अब हालात का जायजा ले रहे हैं और जो लोग सचेत रहने की सलाह दी जा रही है। वहीं आप ये 8वीं खबर देखिए, लेबनानी फौज सरहद से पीछे हटी, क्या इजराइल के लिए खुला रास्ता छोड़ दिया है? हालत बेहद संगीन है। दोस्तों लेबनान में इजरायली सरहद के इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लेबनानी आर्मी ने बॉर्डर के कुछ इलाकों से अपनी पोजीशन पीछे कर ली है, जिससे जमीन पर हालात और ज्यादा नाजुक हो चुके हैं। सूत्रों का यह कहना है कि यह कदम तनाव कम करने या टकराव से बचने की कोशिश भी हो सकता है, लेकिन दूसरी तरफ यह सवाल भी उठ रहा है क्या इससे इजराइल को अंदर आने का मौका मिलेगा और क्या इजराइल दम दिखा पाएगा? क्योंकि हिजबुल्लाह को रोकने के लिए जो टिक-टैक अपनाई जा रही है खुद लेबनानी हुकूमत द्वारा, वो दुनिया के सामने है। इन्हें लगा था कि ये इजराइल को रोक पाएंगे, अभी तक सीज फायर के बाद 2.5 साल में एक हमला नहीं रोक पाए और इन्हें लगा था कि हिजबुल्लाह हट जाएगा तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। पर हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी और अब लेबनानी फोर्स ने इजराइल को अंदर आने की इजाजत देती है। वहीं आप ये 9वीं खबर देखिए, अब्राहम लिंकन पर 4 मिसाइलें हिट की गई हैं। दोस्तों आज 3 मार्च 2026 को ईरान की मिलिट्री ने दावा किया है कि उसने अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस अब्राहम लिंकन को 4 मिसाइलों से सीधा निशाना बनाया। यह बयान ईरानी रिवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से दिया गया है, जो अपनी जवाबी कार्रवाई का हिस्सा बताया जा रहा है। हालांकि अमेरिकी सेना ने इस दावे को पूरी तरह खारिज कर दिया और यही कहा है कि भैया जो भी आया हमने सब हवा में ही मार गिराया। पर असली नुकसान की तस्वीरें क्या कभी अमेरिका बता पाएगा? यूएसएस अब्राहम लिंकन अमेरिका का एक सबसे बड़ा युद्धपोत है, जिसमें फाइटर जेट्स और भारी सैन्य क्षमता मौजूद है। इस बयान के बाद क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया, क्योंकि दोनों तरफ उग्र प्रतिक्रिया और आरोप प्रत्यारोप तेज हो रहे हैं। वहीं आप ये 10वीं खबर देखिए, मिनाब में 168 तलबा का जनाजा जुलूस शुरू, शहर गम में डूबा। दोस्तों ईरान के शहर मिनाब में दिल तोड़ देने वाली खबर सामने आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक 168 तलबा के लिए जनाजा जुलूस शुरू हो चुका है और जो लोग अमेरिका इजराइल के हमलों पर ताली बजा रहे हैं कि खामेनी साहब शहीद हो गए, वो इन जनाजों को देखें। 1-2 नहीं बल्कि 168 जनाजे हैं मासूम बच्चियों के,
जो अमेरिका इस्राएल की आतंकी कार्रवाई में मारे गए हैं। पूछिए जरा दुनिया से, क्या ये 168 बच्चियां दुनिया के लिए खतरा थी? जो ईरान इस्राएल ने एक स्कूल पर हमला करके इन बच्चियों को शहीद करने का काम किया क्या? जो तस्वीर आज ईरान से सामने आ रही है। वहीं यहां पे 11वीं खबर देखिए, कुवैत में अमेरिकी दूतावास बंद, अगली सूचना तक सभी अपॉइंटमेंट्स भी रद्द। कुवैत से इस वक्त एक अहम अपडेट सामने आई है। यूएस एम्बेसी इन कुवैत को अगली सूचना तक बंद कर दिया गया। दूतावास की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि सभी रेगुलर और इमरजेंसी अपॉइंटमेंट्स को फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। यानी वीजा इंटरव्यू से लेकर काउंसलर सर्विस तक हर प्रक्रिया को पूरी तरह रोक दिया गया है। अमेरिकी नागरिकों को सलाह दी गई है कि वे आधिकारिक वेबसाइट और ईमेल अलर्ट्स पर नजर रखें। फिलहाल इस फैसले के पीछे की वजह खुलकर नहीं बताई गई है, लेकिन क्षेत्र में बढ़ते तनाव को इसकी बड़ी वजह भी माना जा रहा है, जहां अब डोनाल्ड ट्रंप डर रहा है। क्या ये एहतियाती कदम है या हालत वाकई ज्यादा संगीन हो चुके हैं? हर नई जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। वहीं आप ये 12वीं खबर देखिए, बगदाद एयरपोर्ट के पास अमेरिकी विक्टोरिया बेस पर ताबड़तोड़ ड्रोन और मिसाइल दागे गए हैं। दोस्तों, इराक की राजधानी बगदाद से बड़ी खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बगदाद एयरपोर्ट के करीब मौजूद अमेरिकी फोर्सेस का विक्टोरिया बेस निशाना बनाया गया है। धमाकों की आवाज एयरपोर्ट के आसपास सुनी गई है और तुरंत बाद सिक्योरिटी अलर्ट को भी बढ़ा दिया गया है। इलाके में मौजूद फोर्सेस ने अपनी डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दी है और आसमान में मूवमेंट तेज देखी गई है। फिलहाल नुकसान या जख्मियों की आधिकारिक तस्दीक नहीं हुई है और अगर हुआ भी होगा तो अमेरिका, मुझे नो डाउट कंफर्म है, यही कहेगा कि तुच्छ नहीं हो रहा है, क्योंकि सुपर पावर की सुपर पिटाई होता हुआ दुनिया नहीं देख पाएगी। वहीं आप ये 13वीं खबर देखिए, बहरीन में दंगे। बहरीन से इस वक्त तनावपूर्ण खबर आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक एहतजाजी और अल खलीफा हुकूमत की सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पें तेज शुरू हो गई हैं। राजधानी और आसपास के इलाकों में नारेबाजी, आंसू गैस और लाठीचार्ज की खबरें लगातार आ रही हैं। सुरक्षा बलों ने कई सड़कों को सील कर दिया है और लोगों को घरों में रहने की अपील भी की गई है। अब तक आधिकारिक तौर पर जख्मियों या गिरफ्तारियों की पूरी तफसील सामने नहीं आई है, लेकिन माहौल बहुत संगीन बताया जा रहा है और अमेरिका दूतावास को, अमेरिकी बेस को कुवैत में पूरी तरीके से बंद करने की मांग पर अब आम जनता सड़कों पर उतर चुकी है। वहीं आप ये 14वीं खबर देखिए, आईआरजीसी का बड़ा दावा, जंग के 3 दिन में 650 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए। दोस्तों, ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी आईआरजीसी के प्रवक्ता ने बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि जंग के पहले 2 दिन में 650 अमेरिकी फौजी हलाक या जख्मी हुए हैं। प्रवक्ता के मुताबिक ये नुकसान अलग अलग सैन्य ठिकानों और ऑपरेशंस के दौरान हुआ है। हालांकि इस दावे की अभी तक किसी स्वतंत्र स्रोत से तस्दीक नहीं हुई है और अमेरिकी हुकूमत की तरफ से भी आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। दोस्तों, कल ही मैंने आप लोगों के सामने वीडियो रखा था कि अमेरिका की तरफ से बताए गए 3 सैनिक जो हैं उसके मारे गए हैं, और जब ताबूत में लाशें पहुंची अमेरिका में तो वो संख्या ज्यादा थी। और ऐसे लगातार कई बेसिस पर इजराइल अमेरिका पर हमले कर रहा है ईरान, और वो संख्या 620 बताई जा रही है। वहीं आप ये 15वीं खबर देखिए, इरबिल में बड़ा धमाका। दोस्तों, इराक के शहर इरबिल से बड़ी खबर सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इराकी मुकावमत ग्रुप ने अमेरिकी पोजीशंस को निशाना बनाने का खुला दावा किया है। बताया यह जा रहा है कि हमले ड्रोन या रॉकेट के जरिए किए गए हैं, जिसके बाद इलाके में अलर्ट बढ़ गया और बेस पर धुआं देखा गया। अमेरिकी फोर्सेस ने अपने डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिए हैं और एयरस्पेस की निगरानी भी अब खुलकर तेज कर दी गई है। फिलहाल किसी बड़े नुकसान या जख्मियों की आधिकारिक पुष्टि अभी अमेरिका की तरफ से नहीं की गई है, पर धुआं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन यह हमला ऐसे वक्त में हुआ है जब पूरे रीजन में जंग जैसे हालात बन चुके हैं। नाज़रीन, ये थी मिडल ईस्ट की 15 आज की सबसे बड़ी अहम खबरें। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।